घराट पहाड़ों से निकलने वाली छोटी बड़ी जलधाराओं से ही चलते हैं। हैस्को ने इसकी पारंपरिक तकनीक में थोड़ा सा बदलाव लाकर इसे और कारगर बनाया। जो भी पुराने घराट हैं उनमें लकड़ी की टरबाइन होती है। लकड़ी की टरबाइन जब 10 साल 15 साल में गल जाती है तो उसके लिए पूरी पेड़ की आवश्यकता पड़ती है, और पूरा पेड़ हमको कहीं भी पहाड़ में अवेलेबल नहीं हो पाता। इसलिए हमने क्या किया कि इसको माइल्ड स्टील में कन्वर्ट कर दिया। माइल्ड स्टील में कन्वर्ट करने के बाद हमको एक और फ़ायदा हुआ कि हम ग्राइंडिंग तक, पिसाई तक ही सीमित नहीं रहे। इसके साथ साथ बिजली पैदा करना, धान कुटाई, तेल फिलाई और कॉटन कॉम्बिंग और भी हमने संसाधन इससे जोड़े हैं। उन्होंने सैकड़ों लोगों को हैस्को के जरिए घराटों को चलाने से लेकर उनके रख रखाव का प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर जोशी कहते हैं कभी घराटों की संख्या 70,000 के आसपास थी, अब 25 से 30,000 है। अभी भी समय है इन्हें बचाने का। एक घराट की लागत 38,000 रुपये के आसपास बैठती है और ये एक दिन में 2 किलोवाट बिजली का उत्पादन करता है। ये एक विकेंद्रीकृत ऊर्जा संयंत्र है और इससे किसी तरह का पर्यावरण संकट भी नहीं। दूसरी सदी में पानी पर चलने वाले घराट, सच तो यह है कि आज जितने भी देश में बड़े बांध बन रहे हैं वो इसी विज्ञान की देन है जो दूसरी शताब्दी में आए थे। जो लकड़ी की टरबाइन होती थी आज वो लोहे की टरबाइन के रूप में हमारे बीच में है, क्योंकि इसने इसकी इफिशियंसी बढ़ा दी। और एक बार लोहे की टरबाइन चली तो आप उसको एक तरफ बिजली से जोड़ सकते हैं, आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, आप दूसरी तरफ उसे आटे की चक्की से जोड़ सकते हैं, आटे का काम कर सकते हैं, और इसी तरह से मसाला पिसाई जैसे दूसरे कार्यों को कर सकते हैं। पारिस्थितिकीय रोजगार का ये सबसे बड़ा साधन है। यही वजह है कि मौजूदा समय में सैकड़ों लोग इस रोजगार से जुड़े हैं। पहले हमारी लकड़ी की ट्रेन होती थी तो 1 घंटे में उसमें मुश्किल से मुश्किल 5-10 किलो अनाज पिसता था और कोई काम नहीं होता था उसमें। जो लोहे की ट्रेन लगी हुई है इससे हम आटा भी पीसते हैं और सर बिजली भी उत्पादन करते हैं और मसाले की चक्की लगी हुई है। पहले तो यही था ना कि घर घर के खाने के लिए भी पूरा नहीं होता था, दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती थी। अब ये है कि इससे हमारा अच्छा चल रहा है खाने पीने का। घर मकान भी बनाए लिए, बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं। पहले हमारे कच्चे मकान थे, छप्पर के मकान थे, उसमें रहते थे। इससे काफ़ी हमें बहुत कुछ मिला है। बड़े रूप में जम्मू कश्मीर सेना ने इसको अपनाया। उसके साथ ही यह और क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश में बहुत से लोगों ने, जब नए घराटियों ने जब इसको देखा, इसके बारे में जानकारियां प्राप्त की विभिन्न माध्यमों से, आज बड़े रूप में हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से लोगों ने, और यही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल हो गया, इन सब में इस प्रयोग की शुरुआत हुई। जो जल विद्युत परियोजनाएं छोटे स्तर के, गांव के स्तर के लगे, तो उस तरह के ग्रिड बनने का एक बड़ा फायदा ये होगा कि बेरोजगार एक ही सीरीज में कई जल उत्पादन करने के लिए इस तरह के योजनाएं लगा सकते हैं और वो अपनी बिजली को ग्रिड में ट्रांसफर करेंगे, लोकल ग्रिड में, और फिर लोकल ग्रिड से वे बड़े ग्रिड में जा सकती हैं। इससे रोजगार भी बहुत बनेंगे। 2006 में डॉक्टर जोशी को घराट पर विशेष कार्य करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया।